सब ने मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव मैसू विक्की हरियाणवी। और भाई आज जो है वो झज्जर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन है यूथ आर्मी का। यूथ आर्मी अध्यक्ष यमन गुड्डा जी मेरे साथ हैं। यमन भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। ये 500-700 बालक जो इकट्ठे कर रखे हैं ना, कि वो हो रहा है। देखिए भाई, आज वैसे तो बहुत सारे नामांकन भी हैं और अपना कोई नामांकन नहीं, अपना कोई चुनाव का वो नहीं है, लेकिन ये अपना भाईचारा है। ये आज इसका एक मोटिव ये भी हो सकता है कि ये वो बच्चे हैं जिनको उनके 500-700 की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनके 500-700 की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये यूथ आर्मी के वो, देखिए यूथ आर्मी का मतलब है, काफ़ी साथी यहाँ ऐसे भी होंगे जो जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो सब यूथ आर्मी में। यूथ आर्मी का मतलब है युवाओं की सेना, तो सारे युवाओं की सेना है ये। और ये सेना आपको पता किस लिए तैयार की गई है? ये सेना इसलिए तैयार की गई है किसी गरीब मजदूर किसान पर अत्याचार ना हो। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का यही मकसद है कि एक अच्छा निर्णय लिया जाए, बदलाव की तरफ झज्जर को लेकर जाया जाए। लेकिन यमन भाई, मैं एक बात कहूँगा, आज का जो आपने जो सम्मेलन बुलाया है, क्या ये सभी नेताओं को अपनी तरफ केंद्रित करने का वो है कि आज नामांकन के टाइम पर उन दौरे भीड़ नहीं भेजनी, अपने दौरे रख रहे हूँ? बिल्कुल सही बात है। वो देखो, कुछ लोग, अगर आज मैं यहाँ आराम से बैठा रहता तो लोग ये भी कह देते भाई कि यमन गुड्डा भीड़ तो आज नेताओं के पास रही है। तो अपन टेंडर उठाने वाले लीडर नहीं है, अपन इन युवाओं के सच्चे लीडर हैं। इन युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं और जहाँ तक जाना पड़ेगा। और जो मेन आज मैं आपको मोटिव बता रहा था कि देखो, अपना कोई मकसद ना तो चुनाव में, लेकिन झज्जर को बदलाव की तरफ लेकर जाना है। और आपने सुना भी होगा, मैंने तो सुना ही है, मैं तो कहता हूँ जब यूथ बदलता है ना तो पूरा देश बदलता है। तो मैं इस यूथ को बदलना चाहता हूँ। तो और जब ये यूथ बदल जाएगा ना, तो फिर ये मान के चलिए कि झज्जर बदलाव की तरफ जाएगा और लेकर जाएंगे। आप जो लोग ये कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये बताएंगे युवाओं की ताकत है क्या। देखो, 3-4 दिन से सोया भी नहीं मैं, सिर्फ इसलिए कि युवाओं की ताकत इस झज्जर शहर को दिखाई जाए। और जो लोग ये ताकत अपने नामांकन भर के ताकत दिखा रहे हैं, भाई अगर इतनी ताकत आप लोगों ने, जो पैसा आप नामांकनों पे खर्च कर रहे हैं, रैलियों पर खर्च कर रहे हैं, अगर इतना पैसा आप लोगों ने इस जनता के लिए खर्च किया होता ना, आज आपको इतना पैसा इन नामांकनों में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। यमन भाई, कल नामांकन की आखिरी तारीख है। लगभग कैंडिडेट हमारे सामने आ लिए, कौन सी पार्टी थे, कौन सा है और कौन सा निर्दलीय आन लग रहा है, सारे के सारे जो हैं हमने बेरा पाट गया। तो आप ईब किसने, मतलब किसका चयन करोगे? आपने कही थी कैंडिडेट देख कर लगड़ाएंगे, बताएंगे जब करेंगे तो बताएंगे। मैंने आपको ये इशारा दिया तो है कि इस झज्जर को, बेरी को, बादड़ी को जहाँ तक अपनी पहुँच है ना, बदलाव की तरफ लेकर जाएंगे, करेंगे, बड़ा बदलाव करेंगे, दिखेगा। देखिए, बदलाव हो ना हो, लेकिन कोशिश इतनी करेंगे कि हमारा प्रभाव जो है कि ऐसा लगेगा कि यूथ जागृत हो रहा है। बदलाव की आप बात करने लग रहे हो, लगातार आप वर्तमान विधायक गीता बुक्कल के खिलाफ बोलते आए हो। ईब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, क्या ईबी भी जो है आपके मन में गीता बुक्कल? देखिए भाई, आपको लगता है कि मैं गीता बुक्कल के खिलाफ बोल रहा हूँ? अपनी गीता बुक्कल जी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। मैं झज्जर के विधायक के खिलाफ बोलता हूँ जिसने काम नहीं किया। आज गीता बुक्कल पद से हट जाओ, मैं उनके खिलाफ बोल जाऊं तो मेरे को बता देना। लेकिन चौथी बार यहाँ थे, उनको दोबारा से, चौथी बार जो है कांग्रेस की तरफ से विश्वास जताया गया है। 9 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। एक भाई ने पूछा था कि भाई यहाँ पर ना कोई नया इंस्टीट्यूट आया, ना कुछ और आया। तो मैंने उसका जवाब में पता क्या बोला था? भाई आपकी शिक्षा मंत्री भी रही है, वो आपकी गलती है अगर आप नहीं लेके आ पाए तो। कोठी भी झज्जर में है, घुसने ही मत दो खुद की कोठी में, खुद की कोठी में मत घुसने दो यार। जब ये हमारी गलती नहीं, ये उनकी गलती है कि वो झज्जर के लिए काम नहीं कर पाई। भादवे का घाम, इतनी गर्मी में ये यूथ ने लेकर खड़ा है, कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर देखो दिखेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस चुनाव के बाद जीते चाहे कोई भी, लेकिन हमारा प्रभाव, हमारे द्वारा किया हुआ बदलाव और इन नेताओं के अंदर डर, वो जरूर दिखेगा। अपने जो हलके की, अपने जो डिस्ट्रिक्ट की जो पब्लिक है, सामान्य जनता है, उन आपके संदेश? यही संदेश देंगे कि सोच कर देखो, अभियान अपना
और वोट डालने से पहले ज़रूर सोचना कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। और इन युवाओं को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि भाई इनको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सोचिए समझिए और सिर्फ वोट नहीं, सपोर्ट भी उसको कीजिए जो आपके लिए लड़ सकता है। और हम जिसको सपोर्ट करेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन आपकी मांगे इस मीडिया के माध्यम से उनसे पूछेंगे। अगर वो मान सकते हैं तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई हमारे चैनल का भी एक इनिशिएटिव है कि वोट जरूर करें। वोट हमारा अधिकार है और वोटिंग करना हमने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वोट नहीं करेंगे तो जो एक डिजर्व कैंडिडेट है वो नहीं आ पाएगा। सोच समझ के, आज का युवा, आज का वोटर बहुत समझदार है। सोच समझ के जो कैंडिडेट आपने लगे कि आपका साथ चल सका है, आपका साथ दिया है, उस कैंडिडेट ने चूज करो, लेकिन वोट जरूर करो। और इसके साथ साथ एक और इनिशिएटिव लिया हमारे चैनल ने। बरसात का मौसम है, 2 पेड़ माँ बाप के नाम, उसके लिए मैं यमन भाई से भी कहूँगा थोड़ी रिक्वेस्ट करो। देखो भाई, ये तो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बताने की ज़रूरत है कि पेड़ लगाना है तो आप अपने लिए लगाओ, किसी और के लिए थोड़ी लगाना है यार। रिक्वेस्ट तो उसमें की जाती है जो किसी और के लिए काम करना हो, ये तो खुद के लिए है। सांस लेना है तो पेड़ लगाना ज़रूरी है। यदि अपने आने वाले बाल का भविष्य चाहो हो, अगवे जीवें, तो 2 पेड़ माँ बाप